वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री संपूर्ण किताब से 20 महत्वपूर्ण नाम वाली अभिक्रिया देखेंगे। सभी अनसार्ड की हैं, बार बार आने वाली, इनको रट लेना कतई। क्या कर लेना, रट लेना, इन्हीं में से आ जाएंगे। ये दो तरीके से रिएक्शन पूछे जाएंगे, दो तरीके से। कैसे प्राप्त करो में इसी से बन जाती हैं, और क्या होता है जब इसी से बन जाती हैं, ध्यान रखना। आपको पहचान नहीं आनी चाहिए बस, ठीक है। और नेमिंग रिएक्शन भी बन जाती है, ऑब्जेक्टिव में भी बन जाती है। ऑब्जेक्टिव आपको दिखा दें, देखिए बहुत ऑब्जेक्टिव में पूछे गए थे यही रिएक्शन। नेमिंग रिएक्शन है, एक आपको दे देगा, ठीक है। एक नेमिंग रिएक्शन में ऑब्जेक्टिव कराए थे आपको, देखिए एक नेमिंग रिएक्शन देगा, इसी सेट में बहुत सेट में हमने कराए थे, देखी थी हमने। देखिए आपको क्या दे देगा, एक नेमिंग रिएक्शन, उसमें पूछेगा कौन सी अभिक्रिया है यहाँ पर, ठीक है, कौन सी अभिक्रिया है। बहुत सेट में है यहाँ पर, ठीक है, करवाई थी यहाँ पर, ठीक है। 3-4 सेट में हमने देखी थी, आती है सेट में। देखिए ये देखी थी यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया है, यहाँ पर कौन सी हुंसडी अभिक्रिया, सब लिखवाएंगे यहाँ पर। नेमिंग रिएक्शन में पूछी जाती है क्या होता है, जब पूछी जाती है कैसे प्राप्त करो में पूछी जाती है। देखिए ये पूछी जाती है हर सेट में पूछी जाएगी। देखिए 5 नंबर की इसमें आई थी, 5-6 नंबर की, ठीक है। हर सेट में आपको नेमिंग रिएक्शन मिलेंगी। कैसे, देखिए हर सेट में देखिए एल्डोल संघनन, कीटोन एल्डोल संघनन, क्लास एल्डोल संघनन, केनिज़ अभिक्रिया। देखिए 5 नंबर की, 4 नंबर की, 5 नंबर, 5-6 नंबर की पूछी जाती है कि नहीं पूछी जाती हैं। क्या होता है देखिए 5-3, और देखिए ये पूछी गई थी पुट अभिक्रिया, ठीक है। ठंड वाले अभिक्रिया इनकी टिप्पणी लिखी है यहाँ पर, क्या लिखी, देखिए ये पूछी गई थी 5 नंबर की, ये पूछी गई थी कोलेवे अभिक्रिया, रेमंड टेमिन के विलियमसन संतुलन अभिक्रिया, ठीक है। देखिए कितनी रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन पूछी जाती है यहाँ पर, पूछी जाती है कि नहीं यहाँ पर पूछी जाती है यहाँ पर। इनको रट लेना कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या कर लेना, रट लेना यहाँ पर। देखिए पहली रिएक्शन यहाँ पर हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, ठीक है। ऑयल अभिक्रिया देखिए क्या होती है, प्राथमिक एमिनो को, ठीक है, CH2 का नाम क्या होता है, कार्बन डाई सल्फाइड, ठीक है। कार्बन डाई का क्या होता है, सल्फाइड। यहाँ पर कार्बन डाई सल्फाइड व HgCl2 के साथ गर्म करने पर एल्किल आइसोथायोसाइनाइड प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, एल्किल आइसोथायोसाइनाइड प्राप्त होते हैं। और यह अभिक्रिया हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया कहलाती है। देखिए हम इनको आपको तरीका बताते हैं, इनको कतई मत याद करना। थ्योरी में आप क्या याद करेंगे, कतई याद करना। सिर्फ आपको क्या करना है मालूम है, देखिए इसी को प्रैक्टिस करेंगे, क्या होता है, यही रिएक्शन आ जाए यहाँ पर। क्या होता है जब एथिलेमिन, ठीक है, एथिलेमिन कार्बन डाई सल्फाइड से अभिक्रिया करता है, कार्बन डाई सल्फाइड HgCl2 से अभिक्रिया करता है, तो क्या बनता है कि इनके क्या बनता है यहाँ पर, आइसोथायोसाइनाइड बनता है यहाँ पर, ठीक है। आइसोथायोसाइनाइड बनता है यहाँ पर, ये इसी से बन जाती है यहाँ पर। इसी को तैयार कर लेना है यहाँ पर। क्या करना, इसी को तैयार करना, इनको प्रैक्टिस करनी है आपको, इनको प्रैक्टिस करनी है, इनको मत याद करना, ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। इसी से कैसे प्राप्त करोगे में आ जाएगी यहाँ पर, ठीक। कैसे प्राप्त करोगे यहाँ पर, आपको इसकी क्रिया करा देनी यहाँ पर। यानी कि कैसे प्राप्त करोगे यहाँ पर, एथिलेमिन से, ठीक है। एथिलेमिन से क्या प्राप्त करोगे, यानी कि आइसोथायोसाइनाइड, तो ये बन जाएगा आपका, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए प्राप्त होता है, इसको ध्यान रखना, RNH2 CH2 HgCl2, ठीक है। क्या बन जाएगा हमारे पास, आइसोथायोसाइनाइड प्राप्त होता है, Hg, यानी कि ये दिखे Hg, और यस यहाँ से क्या निकल जाएगा यहाँ पर निकल जाएगा। अब हमने देखिए ये बताया था, जहाँ भी आपको H दिखे, Cl दिखे, हमेशा वहाँ HCl निकल जाएगा। जहाँ Na दिखे Cl दिखे, NaCl निकल जाएगा। जहाँ K दिखे Cl दिखे, KCl निकल जाएगा यहाँ पर। जहाँ K दिखे Br दिखे, KBr निकल जाएगा यहाँ पर। देखिए H दिख रहा है, H है, Cl देखिए Cl निकल जाएगा यहाँ पर, ठीक है, निकल जाएगा नहीं, H है Cl है, देखिए यहाँ से H है Cl है, निकल जाएगा यहाँ पर। और बचा कि यहाँ पर Hg बचा, यहाँ पर Hg बचा, यहाँ पर Hg बचा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बचा, Hg बचा यहाँ पर। इसको चाहे बैलेंस करना चाहते हैं, बैलेंस करना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर चूंकि Cl2 2 यहाँ पर, तो 2HCl निकल, हाँ 2HCl यहाँ पर संतुलित, यहाँ पर 2 लगाना है, संतुलित हो जाएगा, 2HCl निकल जाएगा यहाँ पर। एक 2H यहाँ से चले जाएंगे, और एक क्या बचा, आर्यन बचेगा यहाँ पर। और क्या बचेगा, और Cl, और ये क्या बचेगा, Hg, Cl, HCl यहाँ से ले लिया था, Cl यहाँ पर निकल जाएगा यहाँ पर। बाई चांस संतुलित एग्जाम में नहीं होती कोई दिक्कत नहीं, नंबर नहीं कटेगा यहाँ पर, ठीक है। अगर संतुलित करना चाहते कर देना यहाँ पर, ठीक है। बैलेंसिंग नहीं तो नंबर नहीं कटते यहाँ पर, ठीक है। एक एग्जाम में हमारे पास आइसोथायोसाइनाइड यहाँ पर, अगर यहाँ पर आ जाए बाई चांस, यहाँ पर आकार की, यहाँ पर एथिलेमिन ले सकते हैं, C2H5 ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या लेते हैं, C2H5 ले लिया यहाँ पर, CH3 ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। एथिलेमिन तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, C2H5 यहाँ पर हो जाए, बाकी सब HT लिख देंगे यहाँ पर। क्या लिख देंगे, बाकी सब HT लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। इसको ध्यान रखना। क्या होता है, प्राथमिक एमिनो को CH2 व HgCl2 के साथ गर्म करने पर, ठीक है, क्या बनता है, आइसो, इसी से बन जाएंगे। देखिए किस टाइप से बनाएंगे यहाँ पर, प्राथमिक एमिनो को, इसको प्राथमिक एमिनो को CH2 व HgCl2 के साथ, क्या HgCl2 के साथ गर्म करने पर, क्या करने पर, गर्म करने पर हमारे पास क्या बनता है, आइसोथायोसाइनाइड प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को कहते हैं हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। बन गई यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर हेल्महोल्ट्ज, ठीक है, जेनेक्सी अभिक्रिया ज़्यादातर HBZ अभिक्रिया में बोली जाती है। ऑब्जेक्टिव में आई थी 2023 में है, ठीक है। ध्यान रखना, HBZ अभिक्रिया यहाँ पर, HBZ अभिक्रिया भी इसको नाम कहते हैं यहाँ पर। इसका नाम क्या होता है, हेल्महोल्ट्ज, ठीक है, जेनेक्सी अभिक्रिया। देखिए क्या होती है, बेकार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हों, क्या हो, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ लाल फास्फोरस की उपस्थिति में अभिक्रिया करके अल्फा क्लोरो या अल्फा ब्रोमो उत्पन्न देते हैं। यह अभिक्रिया, ठीक है, HBZ अभिक्रिया कहलाती है यहाँ पर। क्या कहलाती है, HBZ अभिक्रिया कहलाती है। देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित, आपको मालूम होगा अल्फा हाइड्रोजन कौन सा होता है, सब बताए हुए हैं हमारे, ठीक है। क्या हमारे पास CH3CH, क्या ले लिया हमने, HT कब ले लिया, Cl2 की उपस्थिति में। देखिए इसको समझिए, देखिए हमने क्या बताया था, जहाँ H दिखे वहाँ Cl निकल जाता है। देखिए एक H यहाँ से निकालें, एक Cl निकालें, HCl निकल जाएगा। बचा क्या, एक ओनली Cl, तो एक Cl यहाँ पर लगा दिया, C के ऊपर लगा दिया, Cl और एक H यहाँ, तो क्या बचा, CH2COOH हो गया, Cl हो गया। फिर देखिए यहाँ पर, फिर हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर Cl2 ले लेंगे, अगेन क्या ले लेंगे, अगेन ले लेंगे Cl2।
अगर Cl2 ले लेंगे फिर देखिए यहाँ से H निकलेगा यहाँ पर, यहाँ से H निकल गया यहाँ पर, फिर क्या बचेगा यहाँ पर C, देखिए यहाँ से देखिए H निकल गया तो क्या बचेगा यहाँ पर CH बचेगा, CH बचा। अब एक Cl ये वाला, एक Cl यहाँ से लें, Cl2 हो जाएगा, बस यहाँ पर बन गया। इसके नाम लिखते रहना यहाँ पर, नाम बताइए, बता दें इसके नाम लिख लेना आप यहाँ पर, ठीक है, इसके नाम आप लिख लेते रहना यहाँ पर, नाम इसके लिख लीजिए। इसका नाम क्या होता है बताइए यहाँ पर, देखिए मोनो एक है तो मोनोक्लोरोएस्टिक अम्ल हो जाएगा यहाँ पर, मोनोक्लोरोएस्टिक अम्ल, ठीक है, मोनोक्लोरोएस्टिक अम्ल। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डाइक्लोरोएस्टिक अम्ल हो जाए, दो हैं, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर, वही सेम टू सेम वही काम यहाँ पर भी होगा, क्या होगा वही काम यहाँ पर। देखिए यहाँ से एक H ले लेंगे, यहाँ से ले लेंगे तो Cl निकल बचेगा C और Cl3 बचेगा, COOCl। इसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, डाई कैसे, ट्राई क्लोरोएस्टिक अम्ल हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राई क्लोरोएस्टिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। इस दो रिएक्शन यहाँ पर, अब तीसरी रिएक्शन देगा, इनको नोट कीजिए यहाँ पर, एक एक पढ़ते रहना, याद कर लेना, रट लेना। 20 में से आपको क्या होता है इसी में से मिल जाएंगे, क्या प्राप्त हो सकते हैं, सब तो नहीं कह सकते यहाँ पर कैसे क्या होता है, एक दो रिएक्शन फंस जाती है इसी में से, एक दो फंस जाएंगे, एक तो इधर उधर फंस जाएंगे तो होगा, हो नहीं जाएगा आपका, कम हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरी रिएक्शन देखेंगे हम। अब देखिए बूटजैप क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखिए क्या होती है, एल्किल हैलाइड के, ठीक है, क्या एल्किल हैलाइड के शुष्क ईथर के विलयन में सोडियम डालकर गर्म करते हैं, क्या डालकर, सोडियम डालकर गर्म करते हैं तो एल्केन प्राप्त हो जाती है, क्या प्राप्त होती है, एल्केन प्राप्त हो जाती है। इसी क्रिया को बूटजैप क्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या, जब बूटजैप क्रिया 2023 में पूछी गई थी, ध्यान रखना, नहीं क्या होता है, अभी दिखाया आपको, अभी दिखा रहे, देखिए देख लेना, अपन कराई थी यहाँ पर, ठीक है, 2023 में क्या होता है रिएक्शन पूछी गई थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या ले लिया, यहाँ पर देखिए एल्किल हैलाइड ले लिया, यहाँ पर 2 एल्किल हैलाइड ले लिया यहाँ पर, ठीक है, और सोडियम ले लिया 2Na सोडियम, क्यों ये 2 क्यों लिया हमने, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 से 2 यहाँ पर, ठीक है। इसकी यहाँ पर क्या ले सकते हैं, यहाँ पर Na Cl ले सकते हैं, Br ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, I ले सकते हैं, इसलिए 1 1 2, इसलिए 2 लगा दिए बैलेंस होने के लिए। अब देखिए यहाँ से निकल जाएगा तो 2Na से निकल जाएगा, बचेगा R बचेगा यहाँ पर, R की जगह आप CH3 ले सकते हैं, यहाँ पर R की जगह क्या ले सकते हैं, CH3 ले सकते हैं, नहीं ले सकते CH3, ठीक है। फिर यहाँ पर ले सकते हैं आप, ठीक है, तो क्या यहाँ पर CH3 से एल्केन प्राप्त हो जाएगी यहाँ पर, क्या जो एल्केन यहाँ पर। फिर देखिए चौथी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, इसी को प्रैक्टिस करना, क्या होती है, इसी से बना देंगे। देखिए एल्किल हैलाइड के शुष्क ईथर के ऊपर, यहाँ पर ले लेना शुष्क ईथर, ठीक है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम डालकर गर्म करते हैं तो क्या बनती है, एल्केन प्राप्त होती है। इसी क्रिया हो गई थी, बूटजैप क्रिया कहते हैं यहाँ पर। फिर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है हुंसडीएफ क्रिया यहाँ पर, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछी गई थी यहाँ पर 2023 में। देखिए जब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल को हम लिखे सिल्वर विलयन में ब्रोमीन प्रवाहित करते हैं, क्या करते हैं, ब्रोमीन प्रवाहित करते हैं तो ब्रोमो एल्केन बनती है, क्या बनती है, ब्रोमो एल्केन बनती है। इसे ही हुंसडीएफ क्रिया कहते हैं यहाँ पर, क्या कहते हैं, इसे ही हुंसडीएफ क्रिया कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या जब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल को, ये क्या मोनो लिखा है मैं एजी मतलब आप मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल को यहाँ पर, ठीक है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल को सिल्वर के विलयन में ब्रोमीन प्रवाहित करते हैं तो ब्रोमो एल्केन बनती है, इसी क्रिया हुंसडीएफ क्रिया कहते हैं। देखिए RCOO एजी ले या Br2, इसकी क्या बने, ब्रोमो बेंजीन कर सकते हैं, पर ब्रोमो बेंजीन बनती है, ठीक है, AgBr बन जाएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा यहाँ पर। देखिए यहाँ से क्या निकले, देखिए हमने देखिए यहाँ से COO, देखिए आपको दिख रहा है COO तो क्या निकल जाए, CO2 निकल जाएगा आराम से। हमने क्या बताया था, जहाँ NaCl दिखे AgBr दिखे सब निकल जाते हैं। देखिए Ag दिख रहा है आपको और Br दिख रहा है, निकल जाएगा। NaCl अगर बाई चांस यहाँ पर N होता K होता तो निकल जाता है AgCl, तो बचा क्या RBr बचेगा, ब्रोमो बेंजीन ब्रोमो एल्केन बचेगी यहाँ पर। कितनी सिंपल रिएक्शन होती है, एक बार प्रैक्टिस करना, कभी हम जिंदगी में नहीं भूलेंगे यहाँ पर। फिर देखिए कार्बन एमिनो क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, हड़ताल आती है। देखिए कार्बन एमिनो क्रिया क्या होती है, क्लोरोफार्म एनिलीन के साथ क्रिया करके फेनिल आइसोसाइनाइड ठीक है बनता है, क्रिया करके फेनिल आइसोसाइनाइड बनाता है। यहाँ पर क्या बनाता है, यहाँ पर बनाता लिख लेना, यहाँ पर बनाता है, ठीक है, क्या है, फेनिल आइसोसाइनाइड बनाता है। इसी क्रिया क्या, यही इसी क्रिया को लिख लेना, इसी क्रिया को हम कार्बन एमिनो क्रिया कहते हैं यहाँ पर, ठीक। क्लोरोफार्म एनिलीन के साथ क्रिया करके पूछी गई क्या होता है, मैं जब ध्यान रखना, ठीक है, क्लोरोफार्म एनिलीन के साथ क्रिया करके फेनिल आइसोसाइनाइड बनाता है यहाँ पर, ठीक। इसी क्रिया को कार्बन एमिनो क्रिया कहते हैं। क्या हमारे पास क्लोरोफार्म एनिलीन है, 3KOH से क्रिया करेंगे। देखिए यहाँ से क्या निकलेगा, C6H5 आइसोसाइनाइड क्या होता है, अभी बताया था हमने, C6H5NC यहाँ पर हो जाएगा, NC हो जाता है, ठीक है, C6H5 NC। और हमने बताया अभी क्या बताया, जहाँ भी K दिखे वहाँ Cl क्या निकल जाएगा, KCl निकल गया, और H2 यहाँ पर 3 लगे तो 3H2 निकल जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 3H2 यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास, फेनिल आइसोसाइनाइड बन जाएगा यहाँ पर। C6H5 फेनिल साइनाइड होता है, ठीक है, आइसोसाइनाइड, तो फेनिल आइसोसाइनाइड क्या हो जाएगा हमारे पास बन जाएगा यहाँ पर। आइसोसाइनाइड की बेस साइनाइड क्या होता है, CnNC, इसको उल्टा कर देते हैं तो आइसोसाइनाइड हो जाता है, फेनिल आइसोसाइनाइड बन जाएगा यहाँ पर। क्या बन जाएगा, फेनिल आइसोसाइनाइड बन जाएगा। नोट कर लीजिए यहाँ पर, क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब सातवां को छठी रिएक्शन देखेंगे यहाँ पर, कौन से देखेंगे, छठी। देखिए रीमन टेमिन क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्लोरोफार्म को फिनाल तथा कास्टिक क्षार जैसे KOH NOH के साथ गर्म करते हैं तो सेलिसल्डिहाइड बनता है, सेलिसल्डिहाइड बनता है, ठीक है। इसी अभिक्रिया को रीमन टेमिन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रीमन टेमिन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, कहते हैं रीमन टेमिन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्या होता है, मेरे रिएक्शन पूछी गई थी, बहुत बार पूछी गई। देखिए ये क्या है, हमारे पास क्लोरोफार्म है यहाँ पर, ठीक है, क्या ले लिया, फिनाल यहाँ पर 3KOH यहाँ पर। पहले आप देखिए हमने बताया जहाँ K दिखे वहाँ से KCl निकाल दीजिए, और 2H2 ने जहाँ पर जहाँ KOH से हो क्लोरोफार्म वहाँ पर 2H2 यहाँ पर निकाल देंगे। और देखिए यहाँ पर OH लिखा रहती है, यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए
CH लिया, एक O यहाँ पर ले लिया, एक O यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर 3 O थे, यहाँ पर 3 O, 2 यहाँ से चले, एक O बचा तो CHO यहाँ पर, ठीक है। यही क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, सैलिसल्डिहाइड हो जाएगा। यहाँ पर क्या होती है, क्लोरोफार्म को फिनाल तथा कास्टिक क्षार के साथ क्या करते हैं, कास्टिक क्षार या NaOH या KOH ले सकते हैं, गर्म करते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, सैलिसल्डिहाइड बनता है। इसी अभिक्रिया होता है रीमन टेबल अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रीमन टेबल अभिक्रिया। फिर देखिए 7वीं सीमिट अभिक्रिया क्या होती है, सीमिट अभिक्रिया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, कोल्वे सीमिट अभिक्रिया, सब ये सीमिट जिसमें कोल्वे सीमिट अभिक्रिया यही लिखना है आपको, ठीक है। फिर देखिए वह अभिक्रिया जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करने पर प्राथमिक एमीन बनते हैं। क्या बनते हैं, प्राथमिक एमीन बनते हैं। और यह अभिक्रिया सीमिट अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, सीमिट अभिक्रिया कहलाती है। क्या होती है सीमिट अभिक्रिया, देखिए हमारे पास क्या है यहाँ पर अभिक्रिया, क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल यहाँ पर, ठीक है, क्या हाइड्रोजोइक अम्ल है ये N3H, क्या सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो क्या बनती है हमारे पास, प्राथमिक एमीन बनती है, यानी RNH2 बनता है यहाँ पर। क्या बनती है, प्राथमिक एमीन बनती है और N2 बन जाएगा यहाँ पर, प्लस का क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा यहाँ पर। क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा यहाँ पर। हमने बताया था जहाँ भी सी अभी बताया था उसमें, यानी कि हिमसटी अभिक्रिया में देखिए C डबल O कहाँ निकल जाता है, CO2 निकल जाता है। अब N2 के जानते हैं उड़ जाएगी यहाँ पर, हो जाती है यहाँ पर N2, ठीक है, H2, ठीक है, N2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, N2 कैसे निकल जाएगा, क्या बचा हमारे पास R, क्या बचेगा, R बचेगा। और ये N यहाँ पर N2 बचा, एक N बचा यहाँ पर, एक N बचेगा, एक H वाला, एक H वाला, NH2 हो जाएगा, RNH2 क्या हो जाएगा हमारे पास, प्राथमिक एन बन जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ R की यहाँ पर देखिए क्या ले लेंगे, CH3 ले लेंगे यहाँ पर, क्या ले लेंगे, CH3 ले लेंगे, प्राथमिक तो CH3, प्राथमिक क्या होता है CH3, तो और की जगह पर CH3 लेंगे, C डबल वही सेम टू सेम, R की जगह पर CH3, बाकी सब H3 लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिख देंगे H3, यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3 N2 प्लस CO2 हो जाएगा। एक क्या है हमारे पास, सीमिट अभिक्रिया है यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक आप रिएक्शन तैयार करना, R की जगह पर तो भी लिख ही देंगे, R की जगह पर जो आया हम लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। क्या होती है, भाप क्रिया, जिसमें जब यह लिख सकते हैं, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल के अम्ल तत्व के साथ सांद्र H2SO4 के उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमारे पास क्या बनती है, प्राथमिक एमीन बनती है। इसी अभिक्रिया को कहते हैं सीमिट अभिक्रिया कहते हैं। 8 क्वेश्चन देखिए, विलियमसन संश्लेषण प्रक्रिया यहाँ पर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ईथर बनाने की विधि है तो यही लिखना है आपको, ठीक है, सब बनाने की विधि है। अगर यानी प्राथमिक एमीन बनाने की विधि है तो यही लिखना है आपको। देखिए जब एल्किल हैलाइड के सोडियम और पोटेशियम एल्कोक्साइड के साथ गर्म करने पर ईथर प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, ईथर प्राप्त होते हैं। और यह अभिक्रिया विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। क्या होती है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड के सोडियम और पोटेशियम एल्कोक्साइड के साथ गर्म करने पर ईथर प्राप्त होते हैं और यह अभिक्रिया विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। देखिए हमने क्या लिया, एल्किल हैलाइड सोडियम एल्कोक्साइड, नहीं सोडियम या पोटेशियम का यहाँ पर क्या ले सकते हैं, ले लिया एल्कोक्साइड यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा आर। देखिए यहाँ से क्या निकल जाएगा आर, देखिए यहाँ से क्या नहीं, देखिए हमने क्या बताया था, हमने पहले बताया था आपको, देखिए एन, जहाँ एन दिखा समझिए Cl दिखा हुआ है, एक जगह पर क्या ले सकते हैं ClBr लिख सकते हैं, तो क्या निकल जाएगा NaCl निकल जाएगा। भाई ध्यान रखना, ट्रिक है, ध्यान रखना, कभी रिएक्शन गलत नहीं होगी। अब देखिए आर बचेगा, आर और आर ओ बचेगा, ROR क्या बन जाएगा हमारे पे ईथर। अब आर की जगह पर C2H5 ले सकते हैं, चाहे CH3 ले सकते हैं। यहाँ पर ले लिया हमने वाली C2H5 ले लिया यहाँ पर, ठीक है, डाईएथिल ईथर बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा C2H5 OCH2। अब आर की जगह पर सिर्फ C2H5 लिख देना बस, बाकी सब ये रिएक्शन आपको ध्यान रखनी, बाकी सब H बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 8वीं रिएक्शन होगी, नोट कर लीजिए यहाँ पर। अब देखिए नवी रिएक्शन देखेंगे यहाँ पर, कौन से देखेंगे, नवी रिएक्शन देखिए, केनिजोरोब की, देखिए अल्फा हाइड्रोजन विनाइल्डिहाइड जैसे फॉर्मेल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड को 50% सांद्र NaOH KOH के साथ गर्म करने पर, ठीक है, तब एल्कोहल तथा एक वसील लवण बनता है। क्या बनता है, एक वसील लवण बनता है। इसी अभिक्रिया को केनिजोरोब अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी अभिक्रिया को हम केनिजोरोब अभिक्रिया कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये क्या हमारे पास है, क्या यहाँ पर हमारे पास, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड है यहाँ पर, ठीक है। अब बेंजल्डिहाइड ले सकते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड NaOH ले लिया यहाँ पर। अब इसको गर्म करेंगे क्या बन जाएगा हमारे पास, मेथिल अल्कोहल बन जाएगा, सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा यहाँ पर। इसका नाम क्या होता है, सोडियम फॉर्मेट बनता है। या दूसरी भाषा में आप लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या लिख सकते हैं दूसरी भाषा में, जब अल्फा हाइड्रोजन विनाइल्डिहाइड जैसे फॉर्मेल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म कर सकते हैं, ठीक है, 50% लिख देना, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं, मेथिल अल्कोहल बनता है और सोडियम फॉर्मेट बनता है। इसी अभिक्रिया को कहते हैं केनिजोरोब अभिक्रिया कहते हैं। इस भाषा में लिख लेना, कोई भाषा अपनी बना कर लेना, कोई तो जरूरी थोड़ी ना, सिंपल यही लिखें हम, ठीक है। आपको आ जाना चाहिए, मेथिल अल्कोहल बनता है, रिएक्शन सही होनी चाहिए, मेन चीज आपकी रिएक्शन सही होनी चाहिए, रिएक्शन सही देखी जाती है ज़्यादातर, ठीक है। ये लिखा हुआ है अल्फा हाइड्रोजन विनाइल्डिहाइड जैसे फॉर्मेल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड पढ़ लेना भाई, ये सिंपल, ठीक है, उसमें क्या टाइम बर्बाद करें। फिर देखिए हेलो फार्म अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, ठीक है। मेथिल कीटोन में हेलो फार्म अभिक्रिया 2022 में पूछी गई थी, 2023 में पूछी गई थी। और बाई चांस यहाँ पर पूछी जाए, किस में पूछी जाए, यानी कि इसमें एस्टल्डिहाइड में पूछे तो एस्टल्डिहाइड में अलग से पूछी जाती है रिएक्शन, दोनों रिएक्शन हमने लिख दी यहाँ पर, ठीक है। कोई रिएक्शन है आप दोनों तैयार करना, एक में यानी कि 2022 में पूछी गई मेथिल कीटोन में हेलो फार्म अभिक्रिया लिखिए, देख लेना, करवाया था हमने आंसर, ठीक है। हेलो फार्म अभिक्रिया क्या होती है, जब एस्टल्डिहाइड या एथिल अल्कोहल या मेथिल कीटोन को हेलोजन जैसे Cl2 Br2 I2 तथा तनु क्षार के साथ गर्म करते हैं
ठीक है, तो क्या बनता है, हेलोफार्म बनता है, इसी अभिक्रिया को कहते हैं हेलोफार्म अभिक्रिया कहते हैं। तो क्या हमारे पास मेथिल कीटोन है यहाँ पर, ठीक है, मेथिल कीटोन, हेलोजन ले लिया 3x2, हेलोजन की यहाँ पर Cl2 Br2 ले सकते हैं, यहाँ पर क्षार ले लिया यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा CH3, यानी कि क्या बन जाएगा यहाँ पर, यानी कि हेलोफार्म बन जाएगा। हमने बताया था यहाँ पर जहाँ भी आपको x के यानी देखिए निकल जाएगा यहाँ पर, और क्या निकल जाएगा H2 निकल जाएगा, जानते हैं। तो RCOO यानी इसको ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है, RCOO यानी बन जाएगा यहाँ पर, बन जाएगा नहीं बन जाएगा यहाँ पर। अब देखिए स्टर्लियाइड की क्रिया कराएंगे तब भी किसके यही बनेगा यहाँ, स्टर्लियाइड लिया भाई सेम टू सेम, तो क्या बन जाएगा हमारे पास क्लोरो, यानी कि क्या बन जाएगा यहाँ पर CH3 यहाँ पर बन जाएगा, यानी कि हेलोफार्म बन जाएगा यहाँ पर क्लोरोफार्म प्रकार का, ठीक है, प्लस का HCOO बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सोडियम क्या बन जाएगा, इसका नाम अभी बताए थे यहाँ पर, ठीक है, बता चुके हैं यहाँ पर ऊपर आपको क्या होता है, सोडियम फार्मेट होता है। अब NaCl बन जाएगा, बताया था NaCl निकल, जहाँ एन दिखे वहाँ Cl दिखे, NaCl 3H2O बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 3H2O बन जाएगा। कठिन रिएक्शन 10वीं रिएक्शन, अब 10 और देखेंगे रिएक्शन, इनको नोट करते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब देखिए 11वां बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान नहीं रखना। देखिए बूटिज फिटिंग के, देखिए हेलो एरिन का हेलोजन परमाणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम और हेलोकेन से, ठीक है, हेलो एल्केन से अभिक्रिया करके एल्कोलाइन समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। यही क्या होती है हमारे पास, क्या होती है, बूटिज फिटिंग क्रिया होती है। देखिए समझिए, देखिए हेलो एरिन का हेलोजन परमाणु, ठीक है, हेलो एरिन का हेलोजन परमाणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में, क्या है, हेलो एरिन है हमारे पास, हेलो एरिन है यहाँ पर, हेलो एरिन का हेलोजन परमाणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम और हेलो एल्केन से अभिक्रिया करके एल्कोलाइन समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, या टोलिन बनती है, डायरेक्टली लिखना। देखिए ये रिएक्शन आपको याद करनी होगी, अगर हम बताते हैं तो इस टाइप से हम लिखना रिएक्शन। देखिए हमें क्लोरोबेंजीन है वाली, इसको हम इस टाइप से लिखना चाहते हैं, क्लोरोबेंजीन 6H5Cl लिख लिया यहाँ पर, ठीक है, इस टाइप से लिखना, इस टाइप से काट देना रिएक्शन, ये मत लिखना यहाँ पर एग्जाम में, इस टाइप से लिखना जिससे कि आपको ये भूल जाएंगे आप लिखने में, इस टाइप से लिखना। देखिए प्लस का 2Na लिखा है यहाँ पर, लिखा है Na2Na। अब देखिए यहाँ पर मेथिल क्लोराइड है, इसको इस टाइप से लिखना चाहते हैं कि नहीं लिखना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ पर निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा यहाँ पर, वैसे ही बन जाएगा टोलिन हमारे पास। देखिए C6H5CH3 वैसे भी टोलिन बनेगा, इसको लिखना रिएक्शन को, इस टाइप से मत लिखना एग्जाम में, हम बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, वरना आप भूल जाएंगे, हमें मालूम है यहाँ पर, ठीक है, इस टाइप से आप भूलेंगे नहीं, इस टाइप से निकल जाएगा यहाँ पर, टोलिन बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्या हो जाएगा, इस टाइप से टोलिन बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। या लिख सकते हैं यहाँ पर, या कोई भाषा आप नहीं लिखना है यहाँ पर, ठीक है, जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया, ठीक, क्लोरोबेंजीन की क्रिया, एक क्लोरोबेंजीन की क्रिया यहाँ पर मेथिल क्लोराइड तथा शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम डालकर, ठीक है, सोडियम डालकर गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या बनता है हमारे पास, यानी कि टोलिन बनता है। ये इसी क्रिया को होते हैं बूटिज फिटिंग क्रिया। कोई जरूरी सुनिए, यही भाषा लिखी किताबी, ठीक है, अपनी भाषा लिख सकते हैं यहाँ पर, इस टाइप से लिखना, कोई भाषा लिखना, जो हम बता रहे हैं कोई भाषा आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये भाषा लिखना, जो बताइए ये वाला लिखते हैं ना तब भी हमका चल जाएगा, ये वाली भाषा लिखते हैं तब भी हम चल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। हेलो एरिन का हेलोजन परमाणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम और हेलो एल्केन से क्रिया करके एल्कोलाइन समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। देखिए एल्काइन समूह द्वारा क्या हो जाता है, एल्काइन समूह द्वारा क्या हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है यहाँ पर, देखिए चला गया इसमें है, प्रतिस्थापित हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, यही क्या हमारे पास, ठीक है, क्या है यहाँ पर, बूटिज फिटिंग क्रिया यहाँ पर नोट कर लीजिए। इनमें से बूटिज क्रिया, बूटिज फिटिंग क्रिया, इनमें से एक क्रिया आपकी छपी हुई एग्जाम में है यहाँ पर, ठीक है, 12वीं रिएक्शन देखेंगे यहाँ पर, इसको नोट करते रहना आपको, ये वाली रिएक्शन लेना लिखना आप, ठीक है, क्या लिखेंगे, इस पर लिख लेना शुष्क ईथर यहाँ पर, ठीक है, डाई ईथर, शुष्क ईथर लिख लेना यहाँ पर, शुष्क ईथर यहाँ पर। देखिए थ्योरी आपकी गड़बड़ा जाए तब भी कोई दिक्कत, रिएक्शन आपकी कभी करेक्ट होनी चाहिए, इसमें नंबर सट देने, एक नंबर तुरंत मिलता है, ठीक है, थ्योरी थोड़ी ना मिलता है, एक नंबर की यही होती है रिएक्शन यहाँ पर, ठीक है। पूरी देखिए क्या होता है, पूछा जाता है यहाँ पर, लेकिन ये फिक्स होती है इसलिए डायरेक्टली इन्हीं में से आ जाती हैं, लेकिन क्या होता है जो फिक्स नहीं होती है वो तो पता नहीं कहाँ से चली, तो फिक्स होती है इसलिए उन्होंने थ्योरी भी लिखनी पड़ती है, इसलिए तो इसका नाम नेमी रिएक्शन रखा गया है, ठीक है। तो फिक्स होती है, आनी है, लेकिन क्या होता है कि उसमें सिर्फ क्या लिखनी होती है, रिएक्शन लिखनी होती है, एक नंबर मिल जाता है, इसमें ए भी लिखना होता है, ए भी लिखना होता है, ठीक है, लेकिन ये फिक्स होती हैं वो फिक्स नहीं होती हैं, ये यही आएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 12वीं रिएक्शन देखेंगे हम, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, निम्नलिखित पर सचिव टिप्पणी लिखिए, ठीक है, एल्डोल संघनन और क्रॉस एल्डोल संघनन 100% आते हैं, दोनों 5 नंबर के, क्या आते हैं, 5 नंबर के आते हैं। देखिए क्या होता है एल्डोल संघनन, देखिए अल्फा हाइड्रोजन युक्त समान या असमान कार्बोनिल यौगिक जैसे एल्डिहाइड या कीटोन तनु क्षार की उपस्थिति में, उसमें पहुंचा है एल्डिहाइड कीटोन में इनके एल्डोल संघनन लिखिए आता है, इसलिए हमने लिख दिया, जैसे एल्डिहाइड या कीटोन तनु क्षार की उपस्थिति में आपस में जुड़कर एक नया यौगिक बनाते हैं, इसी क्रिया को कहते हैं एल्डोल संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी क्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं, और इस नए यौगिक को कहते हैं एल्डोल कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्डोल कहते हैं। देखिए एल्डिहाइड में एल्डिहाइड का CH3CHO 2 ले लिया यहाँ पर शांत NH की उपस्थिति में। देखिए ध्यान से देखना, देखिए क्या करेंगे इसमें हम, देखिए CH3CHO यहाँ तक आपको H लिखना है, यहाँ पर लिख दिया, H लिख दिया यहाँ पर, ध्यान से समझना, लिख दिया। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ से एक H निकाल लीजिए, यहाँ पर H3 है, यहाँ पर H3 एक H यहाँ से निकालिए, यहाँ पर चिपका दीजिए CH3CHO, बचा क्या यहाँ पर CH2 बचा, CH2 लिख दिया यहाँ पर, लिख दिया, काम हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब कीटोन में लिख दीजिए यहाँ पर, देखिए कीटोन में CH3, ध्यान रखना है, यहाँ से एक H निकाल देंगे यहाँ पर, इसी में आपको थोड़ा मिक्स करना है यहाँ पर, ठीक है, रिएक्शन यहाँ में जोड़नी है और क्या करना है, ठीक है, यही तो एल्डोल संघनन है। यहाँ पर जुड़कर बोला, जुड़कर जोड़ दीजिए, इसमें ऐड कर दीजिए और क्या है, ठीक है।
फिर देखिए यहाँ पर आप डायरेक्टली CH3CHO लिख देंगे तब भी आपका चल जाएगा काम, यहाँ पर कोई दिक्कत थोड़ी ना होगी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग कर दीजिए और ना अच्छा रहेगा यहाँ पर, ठीक है। CH3CO CH3CH, इसमें देखिए इसमें क्या करेंगे भाई, देखिए यहाँ पर देखिए CO CH3 लिखा, देखिए इधर एक लगा दिया सिंगल बॉन्ड में, इधर लगा दिया यहाँ पर ये वाला, बचा क्या CO बचा, यहाँ पर बचा CO बचा। अब देखिए CO बचेगा यहाँ पर, और एक यहाँ से निकालिए, एक यहाँ से निकालेंगे क्या हो जाएगा, C का OH इसमें जुड़ जाएगा, OH बचा के यहाँ पर CH2CH3, बस हो गया काम यहाँ पर। यही क्या हमारे पास एल्डोल संघनन है, यहाँ पर कितनी सिंपल रिएक्शन यहाँ पर है, यही लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए क्रॉस एल्डोल संघनन, देखिए क्रॉस एल्डोल संघनन क्या होता है, कार्बोनिल यौगिक के दो एक अणुओं के बीच संघनन न करा के, ठीक है, अलग अलग अणुओं के बीच संघनन कराया जाए तो उसे मिश्रित या क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। देखिए फॉर्मेल्डिहाइड एस्टल्डिहाइड, यहाँ पर देखिए इसमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर लेकिन HCHO होता है, यहाँ पर होता है कि नहीं HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड का ये फार्मूला होता है, यहाँ पर HCHO होता है, यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर क्या होता है HCHO होता है, फार्मूला HCHO। अब इसका स्ट्रक्चर हम जानते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए ये OH2 है, यहाँ पर OH2, तो OH इधर लगा दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया। यहाँ पर क्या है एस्टल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, CH3CH होता है। हमने बताया था कार्बन ऑक्सीजन में क्या होता है, डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ पर CH2 एक H इधर कर दिया, इधर H कर दिया, यही CH3CH यही एस्टल्डिहाइड है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए जब बॉन्ड यहाँ पर तोड़ देंगे, जब बॉन्ड टूटेगा यहाँ पर बॉन्ड तोड़ देंगे, बॉन्ड कार्बन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, 1 2 3 4, तो बॉन्ड तोड़ दिया यहाँ पर, देखिए 1 2 3 4, दो पहले लगे हुए थे। अब देखिए ओ उठाइए, ओ इसमें जोड़ दीजिए, बॉन्ड टूटेगा तो ओ ऊपर चिपका दिया, ये वाला चिपका दिया, यहाँ पर चिपका दिया, तो क्या बचेगा, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पर बचेगा और CH2 ये जोड़ दिया हमने, क्या कर दिया, CH2 हमने जोड़ दिया, फिर क्या बचा, CH2 जोड़ दिया, क्या बचा, C डबल बॉन्ड और H बचेगा यहाँ पर, क्या बचेगा H, एक डबल बॉन्ड तोड़ दिया यहाँ पर, बॉन्ड तोड़ दिया यहाँ पर, जब बॉन्ड तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बॉन्ड, देखिए समझिए, ये बॉन्ड हमने क्या किया, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर इतना लिखा हुआ है, देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको H लिखना, H लिखे तो लिखे। अब जब बॉन्ड तोड़ेंगे यहाँ पर O ऊपर लगा दीजिए, यहाँ पर लगा दिया, OH हो जाएगा, बॉन्ड सिंगल हो जाएगा, यहाँ पर सिंगल हो जाएगा, यहाँ पर बॉन्ड हो जाएगा। फिर इसकी जोड़ेंगे यहाँ पर CH2 इसमें जोड़िए, CH2 इसको हटा दिए, H गायब कर दिया, हटाइए, CH2COH हो गया यहाँ पर। क्योंकि हमारे पास अगर ये H लिख देंगे तो संयुक्त गड़बड़ा जाएगी, यहाँ पर संयुक्त कार्बन की 4 होती, 4 ही बनानी है, देखिए 1 2 3 4 हो गया, इसकी भी देखिए 4 हो जाएगी, 1 2 2 4 हो जाएगी, इसकी भी 4 हो जाएगी, 2 3 4, इसलिए ये नहीं लिखते हैं, H जितनी जरूरत हो, जितनी संयुक्त होती उतनी जरूरत होती है यहाँ पर, ठीक है, बना हटा दीजिए उनको H को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 13 रिएक्शन होंगे, अब देखिए 14वीं देखेंगे हम, देखिए 14वीं रोजेनवुड अपचयन अभिक्रिया, क्या होती है रोजेनवुड अपचयन अभिक्रिया, देखिए क्या होती है, एसिड क्लोराइड का PD व BSA4 की उपस्थिति में अपचयन कराने पर, अपचयन कराने पर एस्टल्डिहाइड प्राप्त होते हैं, क्या होते हैं एस्टल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। यह अभिक्रिया रोजेनवुड अपचयन अभिक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है, रोजेनवुड अपचयन अभिक्रिया कहलाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है। क्या ले लिया, RCOCl ले लिया, H2 ले लिया, PD + BSA4 यहाँ पर ले लिया, जारीन की उपस्थिति में, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर एस्टल्डिहाइड बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और Cl हमने बताया था, जहाँ ये चीज़ क्या वहाँ Cl निकल जाएगा, Cl R की यहाँ पर CH3 ले सकते हैं, C2H5 ले लिया, कुछ भी ले लिया, यहाँ पर CH3 ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या जब एसिड यहाँ पर जहाँ पर CH3 तो एस्टिल क्लोराइड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जब एसिड क्लोराइड का PD व BSA4 की उपस्थिति में अपचयन कराने पर एस्टल्डिहाइड प्राप्त होते हैं, और यह अभिक्रिया रोजेनवुड अपचयन अभिक्रिया कहलाती है यहाँ पर, ठीक है, रोजेनवुड अपचयन अभिक्रिया कहलाती है, बस लिख लीजिए एग्जाम्पल, प्रैक्टिस इसकी करना है यहाँ पर है, ठीक है। 15वीं रिएक्शन देखेंगे हम, देखिए 15वीं रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट देना पूछे गए थे 2023 में, जब 5वीं क्लिम्सन अपचयन अभिक्रिया, देखिए जब एल्डिहाइड व कीटोन को, ठीक है, जब एल्डिहाइड व कीटोन को जिंक अमलगम व स्थानीय HCl के साथ अपकृत कराते हैं, क्या करते हैं, अपकृत करते हैं, तो अपने संगत हाइड्रोकार्बन में क्या हो जाते हैं, अपचयित हो जाते हैं, यहाँ पर क्या हो जाते हैं, अपचयित हो जाते हैं। क्या होते हैं, जब एल्डिहाइड व कीटोन को जिंक अमलगम व स्थानीय HCl के साथ अपकृत करते हैं तो वह अपने संगत हाइड्रोकार्बन में क्या हो जाते हैं, अपचयित हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या ले लिया हमने, जिंक अवलगम ले लिया यहाँ पर, जिंक अवलगम व स्थानीय HCl ले लिया यहाँ पर, ठीक है, एस्टल्डिहाइड ले लिया यहाँ पर, 4H क्या है, अपचयन कराने पर, यहाँ पर क्या कराने पर अपचयन, यहाँ पर, ठीक है, क्या कराने पर अपचयन, चाहिए इस टाइप से हाइड्रोजन लिख दिया यहाँ पर, अपचयन कराने पर, यहाँ पर, ठीक है, अपचयन करा दिया, ब्रैकेट में बंद कर दिया, अपचयन कराने पर, तो क्या बनती है हमारे पास एथेन हो जाएगी, यहाँ पर बन जाएगा H2 बन जाएगा यहाँ पर। अब इसको इधर ले एथेन, अब ले लेंगे यहाँ पर कीटोन यहाँ पर, ठीक है, देखिए लिखा हुआ एथेन एल्डिहाइड व कीटोन को जिंक अवलगम व स्थानीय HCl के साथ अपकृत करते हैं तो अपने संगत हाइड्रोकार्बन में अपचयित हो जाते हैं। तो हमने क्या ले लिया, क्या ले लिया यहाँ पर, एक बार ले लिया एस्टल्डिहाइड, कीटोन ले लेंगे, कीटोन ले लिया यहाँ पर, फिर अपचयन करा देंगे यहाँ पर, क्या करा देंगे, अपचयन करा देंगे यहाँ पर, इस टाइप से, इसमें भी ब्रैकेट बंद कर दिए, जिंक अवलगम ले लिया यहाँ पर, तो क्या बनेगा, प्रोपेन बन जाएगा यहाँ पर, CH3 CH2 CH3 क्या बन जाएगा यहाँ पर, प्रोपेन बन जाएगा, CH3 अब देखिए CH2 यहाँ पर 4 हैं तो एक CH2 H2 ले लेंगे यहाँ पर, 2 यहाँ पर 2 एक H2 निकल जाएगा यहाँ पर, क्या बन जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा यहाँ पर, क्या बन जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा यहाँ पर। कोई कठिन रिएक्शन है कुछ नहीं यहाँ पर, ठीक है, नोट कर लीजिए, क्लिम्सन अपचयन अभिक्रिया हुई हमारे पास। अब देखेंगे नेक्स्ट रिएक्शन, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट सब आई हुई है, ध्यान रखना। फिर देखिए 16वीं रिएक्शन, ठीक है, वोल्फ-किस्नर अपचयन अभिक्रिया, ठीक है, वोल्फ-किस्नर अपचयन बहुत ही भी 2023 में आई थी। इस अभिक्रिया में
कार्बोनिल समूह का मेथिलीन समूह में अपचयन कराया जाता है। क्या इस अभिक्रिया में कार्बोनिल समूह का मेथिलीन समूह में अपचयन कराया जाता है। ठीक है, अब देखिए कार्बोनिल समूह की हाइड्रोजन NH2 से क्रिया कराने पर एक युगशील यौगिक बनता है। क्या बनता है, एक युगशील यौगिक बनता है जिसे 200 सेंटीग्रेड पर NOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करने पर हाइड्रोकार्बन बनते हैं। क्या बनते हैं, हाइड्रोकार्बन बनते हैं। इसी अभिक्रिया को कहते हैं, ठीक है, वोल्फ-किर्चनर अपचयन अभिक्रिया कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए हमने एस्टल्डिहाइड ले लिया यहाँ पर। ठीक है, क्या ले लिया, एस्टल्डिहाइड ले लिया यहाँ पर। देखिए क्या कह रहा है, देखिए इस अभिक्रिया में कार्बोनिल समूह का मेथिलीन समूह में अपचयन कराया जाता है। देखिए कार्बोनिल समूह में हाइड्रोजन क्या होता है, NH2 ले लिया, कार्बोनिल समूह में हाइड्रोजन, यहाँ पर कार्बोनिल ले लिया, कार्बोनिल समूह की एक क्या होता है इसमें CH3, एक क्या होता है एस्टल्डिहाइड में कार्बोनिल समूह होता है हाइड्रोजन NH2 होता है। इसको तोड़ा यहाँ पर NH2 को क्या इस टाइप से फार्मूला होता है, तो ये इसको आगे लिख देते, तो यहाँ से क्या निकले H2 निकल जाएगा, तो बच्चे क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बन जाएगा यहाँ पर। चूंकि एस्टल्डिहाइड हाइड्रोजन से तो हाइड्रोजन बन जाएगा यहाँ पर, एस्टल्डिहाइड हाइड्रोजन यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, लिख लेना एस्टल्डिहाइड हाइड्रोजन से तो एस्टल्डिहाइड हाइड्रोजन बन जाएगा यहाँ पर, नाम लिख लेना। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, एस्टल्डिहाइड हाइड्रोजन हो जाएगा यहाँ पर, एस्टल्डिहाइड हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ पर फिर अगेन इसकी NOH से क्रिया, आगे लिखना NOH से क्रिया कराएंगे यहाँ पर, तो 200 सेंटीग्रेड की उपस्थिति में, तो N2 यहाँ से निकल जाएगा, N2 क्या जाएगा, N2 यहाँ से निकल जाएगा यहाँ पर CH3 में, N2 निकल जाएगा यहाँ पर, निकल जाएगा यहाँ पर, निकल जाएगा। फिर यहाँ पर एथेन बन जाएगा हमारे पास, क्या बन जाएगा, एथेन बन जाएगा यहाँ पर, ध्यान रखना यहाँ पर। ठीक है, यही क्या है हमारे पास, वोल्फ-किर्चनर अपचयन क्रिया यहाँ पर। ठीक है, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, हम अपने पास से नहीं कराए, सब पेपर में आई वही लिया हमने। ठीक है, अब देखिए आप बताएं, आपका नसीब हो तो ये सब फंस जाएंगे, फंसेंगे क्योंकि 20 बहुत रिएक्शन होती है पूरी किताब की, सब कवर हो गई आपकी। ठीक है, अब देखिए 17वीं रिएक्शन देखेंगे हम। देखिए 17वीं रिएक्शन, देखिए फिटिंग अभिक्रिया क्या है, फिटिंग अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिटिंग अभिक्रिया, जब 2 एरिल हैलाइड अणु सोडियम के साथ गर्म किए जाते हैं तो डाई एरिल का अणु बनता है। क्या बनता है, डाई एरिल का अणु बनता है। यह अभिक्रिया फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, अभिक्रिया फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। क्या होती है, जब 2 एरिल हैलाइड अणु सोडियम के साथ गर्म किए जाते हैं तो डाई एरिल का अणु बनता है। क्या बनता है, डाई एरिल का अणु बनता है। यह अभिक्रिया फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या ले लिया हमने, यहाँ पर क्या ले लिया, यहाँ पर 2 क्लोरोबेंजीन हमारे पास है, 2 चाहे 2 बार लिख लेना यहाँ पर। इस टाइप से आप रिएक्शन लिखना है, इसको किस टाइप से लिखना है यहाँ पर, इस टाइप से मत लिखना, इस टाइप से लिखना है। देखिए इसको हम अगर लिखें यहाँ पर एरिल, डाई एरिल बनेगा यहाँ पर, क्या बनेगा, डाई एरिल। ठीक है, ये देखिए इस टाइप से आप मत याद करना, देखिए इस टाइप से लिखना। देखिए क्लोरोबेंजीन है यहाँ पर, CH5 है यहाँ पर, Cl है यहाँ पर। ठीक है, Cl है, प्लस का क्या यहाँ पर 2Na ले लेंगे यहाँ पर, ले लिया यहाँ पर, ले लिया, और प्लस का फिर पूर्ण आगे 2 ले लेंगे, Cl ले लेंगे और CH5 ले लेंगे यहाँ पर, ले लेंगे कि नहीं ले लेंगे। अब देखिए यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ पर निकल जाएगा, निकल जाएगा यहाँ पर 2NaCl। ठीक है, आगे लिखना है इस टाइप से, 2NaCl क्या हो जाएगा यहाँ पर, निकल जाएगा NaCl। तो बचा क्या, C6H5 और C6H5, ये क्या हमारे पास डाई एरिल है यहाँ पर। ठीक है, क्या है हमारे पास, डाई एरिल बनता है यहाँ पर। ए रिएक्शन चाहे लिख लेना, चाहे ये रिएक्शन लिख लेना, आपको जो समझ में आया ये वो लिख लेना यहाँ पर। ठीक है, कौन सी समझ में आई, ये समझ में आएगी हमें वालों में, बहुत सिंपल है यहाँ पर। इस टाइप से हम बता रहे हैं, हम कभी भूलेंगे नहीं यहाँ पर। ठीक, क्या क्लोरोबेंजीन 2 ले लिए यहाँ पर, यही है, जब 2 एरिल हैलाइड अणु सोडियम के साथ गर्म किए जाते हैं तो डाई एरिल अणु ठीक है बनता है। यह अभिक्रिया फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पर क्या कहलाती है, फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। नोट कर लिए 17वीं रिएक्शन। अब 18वीं देखेंगे हम। देखिए 18वीं स्टीफन अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एल्किल साइनाइड को ईथर या एथिल स्टेट में विलय कर उसका SnCl2 व HCl द्वारा अपचयन करार करके, ठीक है, महापासवन पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक है, यह स्टीफन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, स्टीफन अभिक्रिया कहलाती है। क्या होती है, एल्किल साइनाइड को ईथर या एथिल स्टेट में विलय कर उसका SnCl2, ठीक है, व HCl द्वारा अपचयन करके महापासवन करने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, स्टीफन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए RCN यहाँ पर है। ठीक है, एल्किल साइनाइड है यहाँ पर, क्या है, एल्किल साइनाइड है यहाँ पर। ठीक है, एल्किल साइनाइड। ठीक है, CN फिर क्या ले लिया यहाँ पर। ठीक है, क्या करने पर विलय का क्या करना है, अपचयन मतलब H ले लिया यहाँ पर, HCl की उपस्थिति में यहाँ पर। ठीक है, HCl ले लिया, SnCl2 यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या निकल जाए, HCl चाहे यहाँ पर SnCl2 HCl की उपस्थिति में यहाँ पर, तो क्या बनेगा RCH। देखिए R लिखेंगे यहाँ पर, R लिखेंगे, क्या लिखेंगे, CH, ये वाला लेंगे CH, और फिर डबल बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पर, डबल बॉन्ड NH, ये CL नहीं है, आप ध्यान रखना यहाँ पर। फिर इसको इधर उठा लाएंगे यहाँ पर, इसको लाएंगे तो H2 से इसकी क्रिया कराएंगे, क्या बन जाएगा हमारे पास, एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर, NH4Cl बन जाएगा। इसकी प्रैक्टिस कर लेना, इसको याद कर लेना भाई। ठीक है, थोड़ा सा इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना यहाँ पर। ठीक है, इसमें कोई नहीं है कि अलग से इसको बता देंगे यहाँ पर। ठीक है, इसको आप सही से प्रैक्टिस कर लेंगे यहाँ पर। 18वीं रिएक्शन हो गई, अब 19वीं रिएक्शन देखेंगे हम। अब देखिए इटाड अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए इटाड अभिक्रिया का तो टाइलिन क्रोमिल क्लोराइड द्वारा ऑक्सीकृत होकर बेंजल्डिहाइड बनाती है। क्या बनाती है, बेंजल्डिहाइड बनाती है, और इसी अभिक्रिया को कहते हैं इटाड अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी अभिक्रिया को इटाड अभिक्रिया कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या टाइलिन क्रोमिल क्लोराइड द्वारा ऑक्सीकृत होकर बेंजल्डिहाइड बनाती है, इसी अभिक्रिया को कहते हैं इटाड अभिक्रिया कहते हैं। क्या है, टाइलिन यहाँ पर, क्रोमिल क्लोराइड यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से देखिए H2 निकल जाएगा यहाँ से, देखिए निकल जाएगा यहाँ पर EH, 2 यहाँ पर 3H है, तो H2 यहाँ पर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, ओनली CH, और बचा के A हमारे पास, यहाँ पर A बचेगा यहाँ पर। ठीक है, A बचेगा यहाँ पर हमारे पास, क्या बचेगा यहाँ पर, देखिए O
ठीक है, ओ आगे लिख देंगे, 2 O2 है तो ओ आ गया OCrOCl2, इसका होल 2 लगा देंगे यहाँ पर क्योंकि 2 लगा हुआ है, लगा दिया Cl2। अब देखिए इसकी H2 से क्रिया करा देंगे यहाँ पर H2O CrO2Cl2 निकल जाएगा। अब CH एक को यहाँ पर लगा देंगे CHO, इन क्या बन जाएगा बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक हमारे पास क्या बन जाएगा कम्प्लेक्स बन जाएगा, एक बेंजल्डिहाइड बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए ये टोलिन क्लोरोमेट क्लोराइड द्वारा ऑक्सीकृत होकर बेंजल्डिहाइड बनाती है, इसी क्रिया को कहते हैं इटाडब क्रिया कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। हो गई रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 20वीं लास्ट रिएक्शन देखेंगे हम। देखिए 20वीं रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि गार्टनमैन कोक क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए CO व HCl के मिश्रण को AlCl3 की उपस्थिति में, क्या AlCl3 की उपस्थिति में देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड है, ध्यान रखना इसको कोबाल्ट मत समझना, कोबाल्ट होता है, सी बड़ी होती है ओ छोटा होता है, दोनों बड़े हो तो क्या होता है कोबाल्ट होता है, ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड व HCl की मिश्रण को AlCl3 की उपस्थिति में 90 वायुमंडलीय दाब बेंजीन पर प्रभावित करने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया गार्टनमैन कोक अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, गार्टनमैन कोक अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पर क्या होता है, CO व HCl के मिश्रण को AlCl3 की उपस्थिति में 90 वायुमंडलीय दाब पर बेंजीन पर प्रभावित करने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया गार्टनमैन कोक अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर गार्टनमैन कोक अभिक्रिया हमें पहले ले लिया। यहाँ पर देखिए क्या यहाँ पर, देखिए हमारे पास क्या है यहाँ पर, क्या है मिश्रण को, यानी कि AlCl3 की उपस्थिति में क्या है बेंजीन है, यहाँ पर बेंजीन और कार्बन मोनोऑक्साइड ले लिया। यहाँ पर देखिए हर जगह यहाँ पर भी H होता है, यहाँ पर भी H होता है, यहाँ पर भी H होता है, रियल AlCl3 की उपस्थिति में। अब देखिए यहाँ होता है यहाँ पर CO, देखिए CO यहाँ पर लगा देंगे C और यानी CH हो जाएगा, यहाँ पर लगा देंगे CH होगा यहाँ पर। अब बचा क्या यहाँ पर, एक H यहाँ से निकल जाएगा, हम जानते हैं एक H यहाँ निकलेगा, ACl निकलेगा, यहाँ से क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये डायरेक्टली यहाँ पे HCl डायरेक्टली लिख सकते हैं, बताइए कोई दिक्कत नहीं हो गया, वैसे भी HCl निकल जाएगा यहाँ पर, ठीक। क्या बन जाएगा यहाँ पर बेंजल्डिहाइड, क्या बन जाएगा, इसका नाम क्या होता है बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है यहाँ पर, ठीक है। यही है C कार्बन मोनोऑक्साइड व HCl की मिश्रण को AlCl3 की उपस्थिति में 90 वायुमंडलीय दाब पर बेंजीन प्रभावित करने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, ठीक है। और यह अभिक्रिया गार्टनमैन कोक अभिक्रिया कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट रट लेना, 20 अभिक्रिया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्हीं में से आपकी पक्की हो जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। हमें लग रहा है 10 नंबर आपके पक्के होंगे इनसे 20 से ही, क्योंकि ये फिक्स है रिएक्शन। यानी देखिए ऑब्जेक्टिव में 1-2 पूछी जा रही है, 1-2 क्या होता में आ जाएंगी। अब 1-2 क्या आ जाएंगे यहाँ पर 5-6-7 नंबर की आ जाएंगे, टिप्पणी लिखिए, ठीक है। 20 10 12 नंबर 15 नंबर तक 10-15 नंबर तक 15 और 10 नंबर के बीच में आपके पक्के होंगे, ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है। इनको तैयार कर लेना, आप क्या कर लेना, तैयार कर लेना। आज के लिए इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना यहाँ पर, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है इनको लिखने में, ठीक है।